प्रणाम मित्रों। आज हम एक विशेष विषय पर बात करना चाह रहे हैं। हम देखते हैं कि जो हम अनेक योग के सत्र लगाते हैं तो उसमें अनेक योगार्थी आते हैं और साधक आते हैं और हमसे बोलते हैं कि जो हमारी जो बॉडी पर ये योग कैसे वर्क करता है। एक दो दिन नए नए मोटिवेट के रूप में, उत्साह के रूप में वो कक्षा में आते हैं साधक, और फिर बाद में उनका शरीर दुखने लग जाता है तो फिर वो कक्षा से किक मार जाते हैं। इसका रीजन है क्या एक्चुअल में? क्या तो हमें प्रशिक्षित नहीं करना आ रहा, या फिर कहीं ना कहीं साधक समझ नहीं पा रहे हैं। तो मेन रीजन क्या है कि जैसे डॉक्टरों की थीम लोगों के मन और मस्तिष्क में बैठी हुई है कि कैसे बिहेव करना है डॉक्टरों से, डॉक्टर ने बता दिया तो ठीक है। मतलब कि यहाँ तक कि इवन हमारे समाज ने डॉक्टरों को भगवान बना रखा है। ऐसे ही योग जो है हमारी बॉडी पे 100% वर्क करता है, लेकिन उसके भी कुछ प्रोकेशंस हैं, उसके भी कुछ नियम और कायदे कानून हैं। उसमें से वो तीन चीज़ें बहुत आवश्यक हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। यदि आपका आहार ठीक है, नींद ठीक है और ब्रह्मचर्य का जो संयम है वो यदि ठीक है, तो योग आपके बॉडी लेवल पर, मन पर और आध्यात्मिक लेवल पर, इन तीनों पर बराबर वे में काम करता है। लेकिन जब हम योग की कक्षा ज्वाइन करते हैं, योग की क्लासें ज्वाइन करते हैं, तो हमें इस बात पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि हमारा आहार ठीक है या नहीं है, हमारी जो दिनचर्या है वो ठीक है कि नहीं है, हमारे जो नींद है वो प्रॉपर हम ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम संयम में रह पा रहे हैं कि नहीं रह पा रहे। यदि ये तीनों चीज़ें यदि हमारी वीक है तो योग जो है हम पे 0% वर्क करेगा। यदि ये तीनों चीज़ें आपकी सही है तो योग बिल्कुल 100% ही वर्क करेगा। अब आहार जो हम मुंह से ग्रहण कर रहे हैं वही आहार नहीं है। पांचों इंद्रियों से हम क्या ग्रहण कर रहे हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम आंखों से क्या देख रहे हैं, क्या पूरे दिन भर हम मोबाइल की स्क्रोलिंग में लगा रहे हैं समय, कानों से हम क्या सुन रहे हैं, और नाक से हम क्या सूंघ रहे हैं, त्वचा से क्या ले रहे हैं, जीभ से क्या रस ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में हमें ध्यान देना पड़ेगा। इन सब चीज़ों पर जब हमारी कमांड बनेगी तो जो हमारे आवेग हैं वो शांत होने लगते हैं धीरे धीरे। तो ये आहार है। खाली इतना मात्र नहीं है कि एलोपैथी के अनुसार और डाइटिनियंस के अनुसार कि हमें यही आहार है। आहार यही नहीं है कि हमारी ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे हम इंद्रियों से क्या खा रहे हैं, क्या इनटेक कर रहे हैं। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो एक ये सदे हुए योगाचार्य के यदि हम मार्गदर्शन में यदि कक्षा करते हैं तो हमारी ये योग रूपी नाव को हम अच्छे से, सहजता से इस पार से उस पार लेके जा सकते हैं। दूसरा जो नियम है इसका वो है नींद, निद्रा। वैसे तो नींद के बारे में जब मन ना लगे, यदि जब मन, निद्रा आवश्यक है, लेकिन यदि उस परम तत्व से हमारा यदि तार जुड़ जाता है, यानी कि हमारी ऊर्जा का लेवल उस ऊर्जा के लेवल तक चला जाता है, तो निद्रा भी बैरिंग बन जाती है। तो नींद जो है हमें सोच समझ के और किस समय पे सोना है ये बहुत आवश्यक है। आज हम, आज की भौतिकतावाद में हम 11-11 बजे सो रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं, और फिर हम सुबह उठ के और चले जाते हैं योग करने के लिए, तो कैसे फायदा होगा। इसलिए नींद का सही समय पे बहुत आवश्यक है। आगे हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, यानी कि ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी भी विषय है, लेकिन आप इसको इतना सब समझें कि हमें संयम में रहना है। आवश्यकता से अधिक खाना नहीं है, आवश्यकता से अधिक बोलना नहीं है, आवश्यकता से अधिक सुनना नहीं है। जितना हमें संयम में रह सकते हैं उतना ही हम संयम में रहें। तो यदि हम प्रॉपर
आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये स्वास्थ्य के 3 पैरलर हैं, 3 ये स्तंभ है। इनको यदि हम बिना फॉलो किए हुए हम योग में आगे की ओर अपनी यात्रा को ले जा नहीं सकते। यदि आपको अपनी यात्रा को सच में ही आगे लेके जाना है तो इन 3 पहलुओं पर हमें वर्क करना होगा, आहार पे, निद्रा पे और ब्रह्मचर्य यानी संयम पे। तो इसी प्रकार की यदि आपको वीडियो और चाहिए तो आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक लाइक और एक एक सब्सक्राइब हमें उत्साह देता है और प्रेरणा देता है अगले कंटेंट बनाने के लिए। इसी के साथ हम अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।